गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ है। ओके, हाउ कैन यू वर्क विथ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट परफॉर्म इट्स एक्शंस इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सब थोड़ी डेफिनेशन देख ली थी, उसकी हिस्ट्री हमने देख लिया था, है ना। उसके बाद हमने उसका इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर के 8085 को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उसके साथ मेमोरी और आईओ डिवाइसेस दोनों ही इंटरफेस करनी पड़ेगी, तो ही आपको एक प्रॉपर सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दिस थ्री मेन मॉड्यूल। ओके, सो दे आर कनेक्टेड बाय बस। ओके, फिर हमने माइक्रो प्रोसेसर की जो बस है उसका थोड़ा स्टडी किया था। लाइक एड्रेस बस कितने बिट की है? 16 बिट। ओके, क्योंकि एड्रेस बस का काम क्या है कि मेमोरी लोकेशन के जो मेमोरी इंटरफेस किया है उसके लोकेशन को सिलेक्ट करना, और मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है। तो वो एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए 8085 के पास जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की होनी चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट ऑफ 8085। उसी तरह से डेटा बस है। डेटा बस का काम क्या है? डेटा को लाने का और ले जाने का। ठीक है, तो उसी तरह से डेटा बस जो आपने यूज किया है वो बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, क्योंकि 8085 से कई बार आपको रिक्वायरमेंट ऐसे जनरेट हो सकती है कि भाई 8085 से डेटा उसको दो मेमोरी को, या फिर कई बार ऐसे भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मेमोरी से डेटा उठा के 8085 को दो। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ डेटा बस। डेटा बस कितने बिट का होता है? 8 बिट का। ओके, कीप इन माइंड मेमोरी में उसका जो एड्रेस होता है मेमोरी लोकेशन का वो 16 बिट का होता है, लेकिन उस पे जो हमारा डेटा रहता है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का। ठीक है, ओके, एंड लास्ट वन इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है? कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसमिट या रिसीव करती है। कंट्रोल सिग्नल्स लाइक मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट। ओके, उसके बाद हमने ब्लॉक डायग्राम स्टडी किया था। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में हमने बेसिक रजिस्टर स्ट्रक्चर और ये एएलयू का थोड़ा बेसिक हमने देख लिया था। आज थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं तो आपको ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रजिस्टर्स। ओके, 8085 रजिस्टर्स। तो इसमें से कई रजिस्टर्स है वो 8 बिट के हैं और कई रजिस्टर्स हैं वो 16 बिट के हैं। यहाँ पे जो इंडिकेट किया है वो उसकी बीट साइज को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कितने रजिस्टर्स हैं? रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी, रजिस्टर ई, रजिस्टर एच एंड रजिस्टर एल। okay, they are all 8 bit register. What does it mean? It means you can store maximum 8 bit of data on it. Clear? और ये एक है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का थोड़ा आपको बता दूं, फ्लैग रजिस्टर का काम है कि अंदर जो ऑपरेशन चल रहा है एरिथमेटिक या लॉजिकल, उसका रिजल्ट कैसा है 8085 को अगर बताना है यूजर को कि भाई ये रिजल्ट ऐसा है कि भाई आपने जो यूज किया है वो जो एडिशन किया उसमें कैरी जनरेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो यूजर को जो हमारा 8085 है वो इंडिकेट करेगा वाया फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, क्लियर? ओके, तो उसमें कई सारे फ्लैग होते हैं कि भाई कैरी फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है। ठीक है, नेक्स्ट
जो हमारा है उसमें डिटेल में आएगा आपको कि भाई क्या है सब फ्लैग्स और क्या क्या उनके यूजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बी सी डी ई एच एल ऐसे रजिस्टर्स दिख रहे हैं तो जो कि इंडिविजुअली 8 बिट के हैं। बट इफ यू वांट टू स्टोर द एड्रेस इन दिस, आपको मालूम ही होगा कि एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का। अगर मैं एड्रेस को किसी एक रजिस्टर में स्टोर करना चाहूँ तो पॉसिबल है? Not possible, because the size of the address is 16 bit but the register you are using is 8 bit। तो 8 bit के साइज में 16 bit का डेटा फिट नहीं होता है। so for that you need register pair। तो 8085 के पास 3 रजिस्टर पैर है, BC, DE एंड HL टू स्टोर द एड्रेस। एड्रेस 16 बिट का है तो मैं BC रजिस्टर पैर में भी स्टोर कर सकता हूँ, टोटल उसकी कैपेसिटी 16 बिट हो जाती है। उसी तरह से DE रजिस्टर पैर में स्टोर करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। उसी तरह से HL रजिस्टर पैर उस पर भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, बट टू स्टोर द एड्रेस, ओके, 16 बिट का कभी डेटा नहीं होता है। 8 बिट का जो डेटा है वो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, ये सब बेसिक रजिस्टर्स हैं। ओके, BC, DE एंड HL। अगर आपको यूज करना है तो एज ए रजिस्टर पैर भी यूज कर सकते हो आप। ओके, उसी तरह से है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर ए। रजिस्टर ए क्या करता है? रजिस्टर ए के बहुत सारे यूजेजेस हैं। हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि रजिस्टर ए इज कॉल्ड ALU रजिस्टर। मतलब कि जो हमारा एड्रेस है, हमारा जो डेटा ALU ऑपरेशन जो करते हैं, तो एक डेटा मस्ट एक्यूमुलेटर में ही होना चाहिए फॉर एनी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। उसी तरह से हमारा जो रिजल्ट जनरेट होगा ALU का वो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। क्लियर? आफ्टर दैट स्टैक पॉइंटर है हमारे पास कि जो 16 बिट का है, उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है। प्रोग्राम काउंटर है, वो भी 16 बिट का है। प्रोग्राम काउंटर का फंक्शन है कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना। मतलब पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद दूसरी करनी है, फिर तीसरी, तो ये ऑर्डर को जो मेंटेन करना है वो काम है प्रोग्राम काउंटर का। ठीक है, डेटा बस इज ऑफ 8 बिट, 8 लाइन्स आर देयर, एंड एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हैं the 6 general purpose registers are 8 bit wide each। they are to be used as needed। मतलब कि वो जितने यूज होए, मतलब आप कर सकते हो सब, लेकिन दे आर लिमिटेड। मतलब जितना आपको सही में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दे आर कॉल्ड BC, DE and HL। they are individually 8 bit long but as a combination as a register pair they are 16 bit long। they can be used as 16 bit register pair BC, DE and HL। keep in mind that B does not make a pair with D or E or H or L। B always make a pair with C। so same way C doesn't make a pair with D, E, H, L। ओके, कभी B, E की कभी पैर नहीं होगी, D, H की कभी पैर नहीं होगी। ओके, दे आर प्री डिफाइंड। द एक्यूमुलेटर इज टेक्निकली ए पार्ट ऑफ ALU। जो हमने बताया था आपको कि भाई ALU इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इट इज 8 बिट वाइड, इट इज वन ऑफ द इनपुट टू एवरी ALU ऑपरेशन। मतलब कि वो इनपुट प्रोवाइड करता है फॉर एनी ALU ऑपरेशन। ओके, ये रूल है 8085 का। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एनी ऑपरेशन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन इट। ओके, ALU ऑपरेशन जो हो रहा है उसका रिजल्ट ऑलवेज एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। इट इज नॉन एज रजिस्टर ए।
एक्यूमुलेटर को हम रजिस्टर ए भी बोलते हैं। ALU इंडिकेट इंक्लूड्स 5 फ्लैग रजिस्टर्स। ओके, जो हमने बताया था कि फ्लैग का काम क्या है, कि ALU ऑपरेशन जो हुआ है वो कैसा है। स्टोर तो ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, लेकिन वो उसका टाइप कैसा है, वो नॉन जीरो है, जीरो है, कैरी फ्लैग हुई है, उसमें पैरिटी कितनी है, ओके, ऑक्सिलरी कैरी क्या है, ये सब हम देखेंगे अभी। ओके, सो देयर आर मेनली 5 फ्लैग्स आर देयर इन फ्लैग रजिस्टर। टोटल 8 बीट होती है, जिसमें से 5 बीट्स आर यूज्ड। ओके, एंड 5 फ्लैग्स आर जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग and auxiliary carry flag. These flags are used when microprocessor test for data condition. These make up the flag register. Okay, आपको डायग्राम में दिखे होंगे दो और रजिस्टर W and Z. Okay, but these registers are not available to user. मतलब हमारे स्टोरिंग के लिए नहीं है। W और Z में आप कभी भी डेटा स्टोर या उससे डेटा रिट्राइव नहीं कर सकते। These registers are used by microprocessor to hold the data during ALU operation. ये किसके लिए है? माइक्रोप्रोसेसर के अपने ALU ऑपरेशन के लिए। ठीक है, W और Z में वो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है और जब कभी भी चाहिए उसे रिट्राइव करता है। ठीक है, इट इज नॉट फॉर यूजर। दिस रजिस्टर होल्ड 8 बिट डेटा ईच। W की भी कैपेसिटी 8 बिट की है और Z की भी। ओके, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर जो हमने आगे बताया था आपको कि प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना है। ओके, हमारा प्रोग्राम अगर पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद डायरेक्टली थर्ड हो जाए, उसके बाद फिफ्थ हो जाए, फिर 4 हो, तो ऐसा ऑर्डर जो मेंटेन करना होता है उसका ध्यान रखता है ये कि ऑलवेज 1 by 1 इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम आपको मालूम होगा वो कहाँ पे लोडेड होगा? मेमोरी में। ठीक है, हमने पहले ही बताया था आपको कि हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो मेमोरी में स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ मशीन साइकिल, इन टर्म्स ऑफ डेटा। मेमोरी में वो स्टोर होता है मशीन कोड के जैसे, और मशीन कोड होते हैं वो ऑब्वियसली ऑलवेज 8 बिट के ही होते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का क्यों दिया है? बिकॉज इट सेव्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मेमोरी लोकेशन में आपने पूरा प्रोग्राम स्टोर किया है, मतलब सपोज एक प्रोग्राम को स्टोर होने के लिए 10 मेमोरी लोकेशन लगे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर ध्यान रखेगा कि भाई पहला जो इंस्ट्रक्शन है उसका कोड 0000 पे है। ठीक है, उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन का कोड है 0001 पे। उसी तरह से 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के जैसे वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब पहले जो हमारा फैचिंग का साइकिल होगा कि कोड को रीड करेगा 8085, उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जब उसको वो एग्जीक्यूट करेगा वही टाइम पे दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच होगी। तो ऐसे 1 by 1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का जिम्मा है प्रोग्राम काउंटर का। ठीक है, इट इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या करता है ये? मेमोरी लोकेशन को एड्रेस को होल्ड करता है। मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो कोड है वो किस लोकेशन में पड़ा है उसका एड्रेस याद रखने का काम करेगा प्रोग्राम काउंटर। इट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर जो है उसका काम हर एक प्रोसेसर में सेम रहेगा, सिर्फ उसकी साइज वेरी होगी। मतलब जितने मेमोरी लोकेशन आपने इंटरफेस किए हैं उस पर डिपेंड रहता है प्रोग्राम काउंटर।
ठीक है, आपने एकदम छोटी सी मेमोरी सपोज इंटरफेस की है, तो प्रोग्राम काउंटर का ऑल द बिट्स आर नॉट यूज्ड, मैक्सिमम वो 16 बिट के एड्रेस को होल्ड कर सकता है। इट इज ऑटो इंक्रीमेंट रजिस्टर, मतलब कि एक आपने जो इंस्ट्रक्शन फैच किया है उसको एग्जीक्यूट करेगा तो वही टाइम पे वो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा तब। क्लियर? When reset is activated, the program counter is set to 0000 memory location। मतलब जब भी आप रीसेट को एक्टिवेट करोगे, रीसेट करना मतलब क्या, जैसे आप मोबाइल को रिस्टार्ट करते हो तो कोई भी प्रोग्राम है वो पहले से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप मेमोरी लोकेशन प्रोग्रामर जो हमारा 8085 है उसको रिसेट करोगे तो प्रोग्राम काउंटर का स्टेटस क्या हो जाएगा, 0000, मतलब कि वो प्रोग्राम स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करना फिर से स्टार्ट करेगा, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक रूल है कि रिस्टार्ट इज द यूनिवर्सल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपकी कुछ हैंग होती है, ठीक है, काम करना बंद करती है, देन यू नीड टू ट्राई एटलीस्ट वन रिस्टार्ट। सिस्टम को, उसके सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए यू नीड एटलीस्ट वन रिस्टार्ट। क्लियर? सो दिस थिंग अबाउट प्रोग्राम काउंटर। उसी तरह से दूसरा है हमारा स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर इज ऑलवेज अ 16 बिट लॉन्ग। उसका भी काम यही है कि एड्रेस को होल्ड करना, लेकिन उसकी थोड़ी एप्लीकेशन अलग है। प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम का फ्लो ध्यान रखता है, स्टैक पॉइंटर यूज होता है जब कभी भी आपको डेटा स्टोर करना है तो आप क्या सबसे पहले किसके पास जाओगे, रजिस्टर्स के पास, बी सी डी ई एच। लेकिन माना कि आपकी एप्लीकेशन थोड़ी ज़्यादा है और ये सब रजिस्टर्स यूज हो गए हैं, तो क्या होगा, तो उसी मेमोरी का कुछ पार्ट हम एज अ स्टैक पॉइंटर डिफाइन करेंगे। समझ में आया? थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को अलग तरह से। स्टैक पॉइंटर 8085 के पास रखा हुआ पर्सन है कि जो डेटा को स्टोर भी करेगा और रिट्राइव भी करेगा, ठीक है। माना कि मेरे पास रजिस्टर्स कम पड़ गए हैं डेटा स्टोरिंग के लिए, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मेमोरी में जाऊँगा और वहाँ पे डेटा स्टोर करूँगा। लेकिन अगर ऐसा मैंने किया तो क्या होगा, मुझे याद रखना पड़ेगा कि भाई मैंने डेटा मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर किया है, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर की एप्लीकेशन वही है कि अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ी है तो आप सिर्फ अपना जो डेटा है वो स्टैक पॉइंटर को दे दोगे, ठीक है। फिर आप भूल गए, आपको मालूम ही नहीं होगा कि स्टैक पॉइंटर ने किस लोकेशन पे वो आपका डेटा सेव किया है, वो सब काम रहेगा स्टैक पॉइंटर का, ठीक है। आपको जब भी वो डेटा वापस चाहिए, यू अगेन गो टू द स्टैक पॉइंटर एंड आस्क फॉर अ डेटा, ओके। तो जब भी आप अपना डेटा स्टैक पॉइंटर को देते हो तो वो ऑपरेशन कहलाता है पुश ऑपरेशन, ठीक है। उसी तरह से जब आप स्टैक पॉइंटर से डेटा लेते हो वापस, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉप। मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक्सेस जो डेटा है वो आप पुश कर दोगे, स्टैक पॉइंटर के पास चला जाएगा, वो कहीं पे डाल देगा। उसके बाद आप जो भी टास्क करनी है वो कर सकते हो, लेकिन टास्क के बाद जब आपको वो डेटा वापस चाहिए, यू विल रिक्वायर्ड अ पॉप, ओके, पॉप इंस्ट्रक्शन। तो समझ में आ गया? तो ऐसे स्टैक पॉइंटर क्या करेगा कि किस लोकेशन से आपका प्रोग्राम स्टोर हुआ है उसको याद रखने का काम करेगा। दैट्स व्हाई इट इज अगेन अ 16 बिट रजिस्टर। SP is a short form of stack pointer. Stack pointer is used to define the stack starting address.
स्टैक मेमोरी है वो कुछ एक्स्ट्रा टाइप की मेमोरी नहीं है, जो हमारी नॉर्मल मेमोरी होती है उसमें से ही कुछ एरिया को आप एज अ स्टैक डिफाइन कर दोगे। ओके, तो फॉर दैट यू नीड टू डिजाइन अ स्टैक एड्रेस। It is automatic decrement after write operation and increment after read operation। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एड्रेस लोकेशंस को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता रहेगा विदाउट एफेक्शन ऑफ पीसी। पीसी अपना काम अलग करेगा, एसपी अपना काम अलग करेगा। ठीक है, वो ऑटो इंक्रीमेंट है और ऑटो डिक्रीमेंट भी है। ठीक है, राइट ऑपरेशन मतलब क्या? मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी राइट मतलब द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 8085 टू मेमोरी। ओके, एंड रीड ऑपरेशन मतलब द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेमोरी टू 8085। ठीक है, स्टैक इज रिजर्व्ड पोर्शन ऑफ मेमोरी where information can be stored or taken back under software control। ओके, ये स्टैक वाला जो एरिया है वहां पे आप डायरेक्टली डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो द डेटा में बी लॉस्ट। सो दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम। ओके, पिन डायग्राम में हम ये जो सब पिन है आपको दिख रही है उसको हम एग्जामिन करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।